कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। जो आपका आबकारी का एग्जाम है उसके लिए हम कुछ करंट अफेयर्स या कोई भी आपके ग्रुप सी के जो एग्जाम होंगे या यूपीपीएससी जो कराएगा उसके लिए हम लोग ये दिसंबर माह या मतलब जो लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है कुछ क्वेश्चन इसके कवर कर लेते हैं। इसके बाद संभावित है कि आपकी उत्तराखंड जो गहन अध्ययन की क्लासेस चल रही थी फाउंडेशन बैच वो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। जीएस की जो है आपकी डीप स्टडी की क्लासेस भी भी जल्दी शुरू कर लेंगे हम लोग। लेकिन क्योंकि अभी एक बार ये एग्जाम डेट कंफर्म हो जाए किसकी, आबकारी वाली, ठीक है। आबकारी अभी क्योंकि बहुत एक प्रकार के सस्पेंस बना है कि 21 जनवरी 31 जनवरी या फिर फिजिकल के बाद कब होगा वाली बात है। आप आयोग की ओर से जल्द ही कंफर्मेशन जब भी आपको मिलेगी वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, एक तो पहले जो बच्चों केंद्रीय जो औद्योगिक फोर्स है सीआईएसएफ है, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी फोर्स है, केंद्रीय जो औद्योगिक सुरक्षा बल है, ठीक है। सीआईएसएफ की पहली महिला डीजी बनी है बच्चों हाल ही में, उनका नाम है क्या, नीना सिंह। तो लिखो सीआईएसएफ की पहली, सीआईएसएफ की फर्स्ट महिला डीजी, फर्स्ट महिला डीजी, ठीक है। डायरेक्टर जनरल यानी निदेशक, ठीक है, महानिदेशक जिसको आप लोग बोलते हैं डीजी, ये बनी है बच्चों नीना सिंह। 1989 बैच की ये आईपीएस अधिकारी हैं। तो नीना सिंह जो है सीआईएसएफ की पहली महिला डीजी बनी है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो डीजी मतलब महानिदेशक होता है, यानी इस सीआईएसएफ की जो सबसे बड़ी जो अधिकारी होंगी वो डीजी होंगी। वो कौन बनी है, नीना सिंह बनी है। पहली महिला डीजी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। अगला देखो, भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है, यानी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि वाला जो शहर है वो किसको उसके रूप में विकसित किया जा रहा है, लखनऊ को। तो ठीक है, देखो भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में कौन से, भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको लिखो कृत्रिम बुद्धि, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लिखो कृत्रिम बुद्धि वाले शहर के रूप में, एआई वाले शहर के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, शहर के रूप में विकसित, ये किया जा रहा है बच्चों लखनऊ को, ठीक है, ध्यान रखना इसको। लखनऊ को भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सिटी के रूप में क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ध्यान रखना बच्चों, कार्बी युवा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, ये चर्चा में रहेगा आपका। यहाँ पे राष्ट्रपति जी हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे जाके अपने आप में क्या करेंगी, इसका उद्घाटन करेंगी। तो कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा असम में, मतलब ये असम का है, ठीक है, ठीक है। 2024 कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा, असम में। होता है, अभी भी होता है, वहां चलते रहता है। तो कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, असम में। और यहाँ पर राष्ट्रपति जी द्वारा क्या किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा इसका। तो ये ध्यान रखना, इसका उद्घाटन कौन करेंगी, हमारी राष्ट्रपति जी, ठीक है। इस प्रस्तावित है उद्घाटन कौन करेंगे, इसका राष्ट्रपति जी करेंगी, इसको प्रस्तावित किया है सरकार के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना आपको इस वाले क्वेश्चन को कि कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, क्योंकि ये स्वर्ण जयंती है, इसका 100 ईयर ये अपने आप में कंप्लीट करने वाला है ये, ठीक है। अगला लिखो, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता, अनमोल खरब ने, ठीक है। तो लिखो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन 2023 में, नेशनल बैडमिंटन चैंपियन, पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता है, ठीक है। महिलाओं का एकल खिताब, जो महिला खिताब जीता वो किसके द्वारा जीता गया, महिला एकल खिताब। ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो जो अपने आप में क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल खिताब जीता बच्चों अनमोल खरब ने, ठीक है। ध्यान रखना, अनमोल खरब, इसका नाम, इनका नाम है अनमोल खरब, ठीक है। इन्होंने क्या जीता, ये अपने आप में राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल खिताब जीता। साथ ही साथ पुरुष का अगर पूछेगा तो चिराग सेन, ठीक है। तो लिखो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया, पुरुष एकल खिताब, ठीक है। ध्यान रखना इन दोनों क्वेश्चनों को, महिला एकल खिताब और पुरुष एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया बच्चों, ये भी आपको ध्यान में रखना। पुरुष एकल खिताब जीता गया चिराग सेन के द्वारा, किसके द्वारा, चिराग सेन, ठीक है। चिराग सेन के द्वारा क्या जीता गया, पुरुष एकल का खिताब जीता गया नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में। अगला लिखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहां पे किया जाएगा, तमिलनाडु में। लिखो खेलो इंडिया 2023, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जनवरी में होने वाले हैं, इसी माह, ठीक है।
2024 कहाँ पे होगा बच्चों? तमिलनाडु में। और ये छठा एडिशन है, 6th एडिशन है इसमें, देखना ठीक है, छठा एडिशन है। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किया जाएगा तमिलनाडु में, और ये शायद 19 जनवरी से अपने आप में 31 जनवरी के बीच होने वाला है, ध्यान रखना है ठीक है। अब डेट नहीं पूछेगा आपको, लेकिन आपको वैसे बता दे रहा हूँ कि 19 जनवरी से 31 जनवरी तक। बाकी जिसका ये आने वाला ग्रुप सी का एग्जाम है, अब ज्यादा परेशान मत होना एग्जाम के पैटर्न को लेकर ठीक है, वो नहीं आएगा तो फिर किसी को भी नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। बहुत ज्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके फैक्ट को ही वो आप पे थोप रहा है, मतलब जैसे आपने जो पढ़ा है उन्हीं को थ्योरेटिकल रूप में पूछ रहा है और 3-4 फैक्ट के साथ एक क्वेश्चन बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा हूँ ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं मानता हूँ वो हार्ड लेवल के हैं, लेकिन जो बेसिक आपने जैसे आपको पता था वो कत्यूरियों ने कहाँ राजधानी बनाई थी, गोमती कहाँ से निकलते, वो उन वैसे स्टेटमेंट में देते। तो बहुत ज्यादा पैनिक लेके ना अपने आप को दबाव में मत डालना, पहले मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर आप अपने पैटर्न पे पढ़ते रहते हैं, थोड़ा सा आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको जिला सीरीज कराई थी ना, उसको देख के जाना, आपकी दाएं बाएं ऊपर नीचे कहाँ पे क्या चीज है, यानी उत्तर से दक्षिण का क्रम, पश्चिम से पूर्व का क्रम, ये सब चीजें ना उसको मतलब एक ऑब्जर्वेशन बेस पेपर बनाया हुआ है। तो ज्यादा टेंशन मत लो फिलहाल करें ठीक है, इस पेपर को निपटाओ, फिर उसके बाद देखते हैं कि इस पेपर में क्या मतलब आयोग का स्टैंड रहता है, किस तरीके का इस वाला पेपर बनाया था, उसके बाद आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे ठीक है। अगला लिखो, कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया? संजय सिंह को, क्योंकि ये बच्चों ये कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बहुत चर्चा में रहे थे। ब्रजभूषण जी थे, कौन थे उस टाइम पे, उनपे कई प्रकार के जो है अपने आप में आपने देखा होगा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था उनको हटाने के लिए, तो कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखो, कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष ये बनाए गए संजय सिंह को ठीक है। संजय सिंह जो बने हैं कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष या कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान में रखोगे ठीक है। अगला लिखो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार व गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार व गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार व गीता महोत्सव ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है बच्चों? हरियाणा में ठीक है, हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार व गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हरियाणा में। अगला लिखो, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? फातिमा वसीम बनी है ठीक है। तो लिखो पूरा लिखना आपका ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर जो बनी है ठीक है। लिखो, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन, पूरा लिखना आप लोग ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर ठीक है, पूरा लिखना है इसको, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर नियुक्त होने वाली या तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर, ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर, पहली मेडिकल ऑफिसर बनी बता फातिमा वसीम ठीक है। लिखो, फातिमा वसीम ठीक है। तो देखो, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है फातिमा वसीम जी, ध्यान रखना ठीक है। अगला लिखो, एक मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में, ये क्वेश्चन ध्यान रखना ठीक है। इनको प्रस्तावित है, इनका या हो गए देखना, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया जाएगा? ये क्वेश्चन थोड़ा अपडेट कर लेना है ठीक है। अगर ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये होने वाले हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनेंगे बच्चों अरविंद पनगड़िया जी, जो पूर्व में क्या थे, अपने आप में नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे ठीक है। लिखो, अरविंद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, अरविंद पनगड़िया जी को क्या बनाया जाने वाला है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में, पूर्व में नीति आयोग के क्या रहे हैं? उपाध्यक्ष भी रहे हैं ठीक है। अगला लिखो, तीसरा मुख्य सचिवों का कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में ठीक है। राज्यों के जो मुख्य सचिव होते हैं, तो लिखो थर्ड यानी तीसरे मुख्य सचिवों, चीफ सेक्रेटरीज होते हैं ना स्टेट के, थर्ड यानी तीसरे मुख्य सचिवों के कॉन्फ्रेंस का आयोजन
के कॉन्फ्रेंस का आयोजन। इनका सेमिनार हुआ था अभी नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन मतलब जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। ठीक है, दिल्ली में इनका क्या किया गया था, आयोजन इसका हुआ था। अगला लिखो बच्चों, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया? अर्जेंटीना ने। ठीक है, लिखो ब्रिक्स में शामिल होने से मना, इनको न्योता दिया गया था, मना कर दिया। ठीक है, अर्जेंटीना, मना कर दिया किसने? अर्जेंटीना। पता होगा ना ब्रिक्स क्या है? भारत, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का एक प्रकार का संगठन है बच्चों ये, जो आपसी सहयोग, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पहलुओं पर सहयोग करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के साथ खड़े रहने का वादा करता है। तो ब्रिक्स एक प्रकार का संगठन है जो इन लोगों का बना हुआ है। इसमें अर्जेंटीना को शामिल करने की बात की थी, उसको न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, अगला लिखो, भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किस राज्य में किया गया है? भारत के पहले पनडुब्बी, भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण, उद्घाटन, ठीक है, अनावरण किस राज्य में किया गया? गुजरात में। किस राज्य में किया गया बच्चों? गुजरात में किया गया है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे। सुशासन दिवस ये मनाया जाता है 25 दिसंबर, यानी 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला लिखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किसको नवाजा गया? संजीव जी को नवाजा गया है। इनकी उपन्यास था मुझे पहचानो। ठीक है, साहित्य अकादमी 2023 का पुरस्कार, साहित्य अकादमी 2023, ये जो पुरस्कार से नवाजा गया बच्चों, संजीव जी को नवाजा गया है। ठीक है, संजीव जी को, और ये था मुझे पहचानो। उपन्यास क्या है इनकी? उपन्यास भी लिखना ब्रैकेट में, मुझे पहचानो। इस उपन्यास के लिए इनको क्या किया गया है? अपने आप पे साहित्य अकादमी 2023 का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? खंडवा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, जल महोत्सव का 8वां संस्करण, यानी जल महोत्सव का 8वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? खंडवा। और एक खंडवा कहाँ पड़ता है? एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश लिख देना ब्रैकेट में। खंडवा में जल महोत्सव का 8वां संस्करण का आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कृषि विपणन सुधार में हाल ही में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे रहा? कृषि विपणन सुधार में हाल ही में कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा? तो आंध्र प्रदेश रहा। यहां लिख रहा हूं। ठीक है, देखो, कृषि विपणन सुधार में पहला, विपणन समझ रहे हो ना, मतलब प्रोडक्ट को तैयार करके बेचने से संबंधित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश कर दो, और अरुणाचल प्रदेश मत करना, आंध्र प्रदेश करना, एपी लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, ये थे बच्चों आपको कुछ महत्वपूर्ण जो हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स हैं। इन क्वेश्चन को आप लोग एक बार चेक कर लेना, ज़्यादा है नहीं तो, क्योंकि अब जो करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी आएंगी नेक्स्ट, वो 2-3 महीने की गैप के बाद ही आएंगी, लगभग 1-1.5-2 महीने के बाद ही आएंगी, क्योंकि एग्जाम आपका आबकारी के अलावा फिलहाल तो मुझे दिख नहीं रहा कि कोई है। आएगा तो आपका यहाँ से दरोगा, प्रवक्ता और इन भर्तियों के आने की पूरी संभावना है। और ग्रुप सी लेवल की जो भर्तियां आएंगी, शायद आयोग जितने, अब आज के अखबार में भी देखा होगा आपने कि आयोग को जो आयोग अधीनस्थ की जो भर्तियां थी वापस रिटर्न कर दी गई हैं, और उस पर अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा भर्ती कराई जाएगी और काफ़ी तेज कराएगा वो। ठीक है, आज उन लोगों ने सीख लिया है, तो 5G 7G 8G की स्पीड से चल रहे हैं, बहुत अच्छा है, मतलब स्पीड बहुत तेज है, अच्छा भी है, टाइम पे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को भी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेटल करना होगा। ठीक है, हैबिट डाल लीजिए कि जल्दी एग्जाम होंगे अब आप लोगों के, और इसको एक बार देख लेना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।